हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है अपने मैसेजेस के साथ। सो ये रहेगा टॉपिक इस रीडिंग का। स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या है मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए। लेट्स सी। पहला कार्ड जो आई कुड सी वाज लेट्स गेट मैरिड। तो आप और आपका पर्सन चाहे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो, बहुत जल्द एक ऐसी सिचुएशन डेवलप होने वाली है जहाँ पर आपका पर्सन आपसे कहेगा कि वो शादी के लिए तैयार है। प्रपोजल, अगर आपने आपको कभी आपने उसे प्रपोज किया हो या उसने आपको प्रपोज किया हो और चीज़ें रुक गई हो बीच में, तो मुझे लगता है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और चीज़ें शादी की तरफ बढ़ेंगी। अगर कभी आपने अपने पर्सन से शादी की बात की और उसने इग्नोर कर दिया और उसने टाइम मांगा हो, तो मुझे लगता है कि वो टाइम फाइनली ख़त्म होने को है और जहाँ पर आपका पर्सन आपसे कहेगा कि नाउ वी कैन गेट मैरिड। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है मुझे लग रहा है कि डेवलप होती दिख रही है। हो सकता है कि उसके जो इश्यूज थे रिजॉल्व हो जाएं, हो सकता है जो डिलेस थे उसके एंड से, वो जिन रीजंस की वजह से डिले थे वो रीजन ख़त्म हो जाएं और वो पर्सन जो है रेडी हो जाए, फैमिली मान जाए, काम के मामला से सुधर जाएं, जिसकी वजह से वो शादी के लिए रेडी हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आने वाले शायद 1 महीने के अंदर अंदर शायद शादी के लिए रेडी हो जाएगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आई एम अ डेडिकेटेड लवर वंस आई एम इन। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि इवन दो शायद उसने बहुत टाइम लगाया हो आपको कमिटमेंट देने में, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में या आपको प्रपोज करने में, लेकिन द रीज़न बीइंग कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि शायद फैमिली पर्सन है। आज इन के अगर वो आपको कमिटमेंट देता है तो उसके लिए आप उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना कि उसकी फैमिली है उसके लिए। सो इस रीज़न की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं कर पाता आपके साथ पहले, तो इसलिए वो अब उन सब के लिए रेडी हो रहा है जब वो आपको कमिटमेंट दे सकता है, आपको वो वैल्यू और वर्थ दे सकता है जो आप डिजर्व करते हो। सो आई फील लाइक कि आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि अब उसको लग रहा है कि वो इस सिचुएशन में है कि आपको वो वैल्यू वर्थ दे सके जो आप डिज़र्व करते हो एज अ फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी के लिए, उसके लाइफ के हिस्सा बनने के लिए। मुझे लगता है कि वो रेडी है अब कि वो आपको आपके प्यार को उस तरह की वर्थ और वैल्यू दे और अपने आप को डेडिकेट कर सके आपके लिए, जैसे कि वो खुद को डेडिकेट करते हैं टुवर्ड्स देयर फैमिली एज वेल। सो वी बोथ आर स्टबर्न। आपका पर्सन जानता है कि आप भी उतना ही स्टबर्न हो जितना वो है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन मेजॉरिटी लोगों के लिए, जो भी करंट सर्कमस्टांसेस हैं, आपका पर्सन कुछ टाइम के बाद आपसे शादी के लिए रेडी हो जाएगा। कुछ टाइम मीन्स कि 1 महीने का टाइम मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि जो जो भी जिद थी, जो भी ईगो का मसला था, जो भी फैमिली की तरफ से कोई रुकावटें थी या सिचुएशनल रुकावटें थी, मुझे लगता है वो ख़त्म हो जाएंगी। आई एम स्टिल ट्राइंग टू ऑब्जर्व ऑल एंड एवरीथिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है ऑलरेडी चीज़ों को प्लान करना शुरू हो चुका है एक्शन लेने के लिए। प्लीज़ डोंट लीव मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि आप उसको छोड़ो नहीं इस सिचुएशन में अकेला। सो कहीं ना कहीं आप बहुत क्लोज हो टू गेट व्हाट यू वांट अपने पर्सन की तरफ से। सो पर्सन चाहता है कि आप उसको छोड़ो नहीं, उसको थोड़ा और टाइम दे दो। शायद 1 महीने के अंदर अंदर आपका पर्सन आपको अप्रोच करे और आपसे कहे कि वो सब कुछ जो आप चाहते थे वो फाइनली आप उसके साथ जी सकते हो। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ किया हो सकता है कि वो सिचुएशन उसके लिए वर्क ना करे और वो आपके पास वापस आए। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि अगर थर्ड पार्टी आ गई थी उसकी ज़िंदगी में तो वो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन वर्कआउट नहीं की हो, और अगर फैमिली की सपोर्ट के साथ आई थी या फिर फैमिली के प्रेशर में आई थी, हो सकता है कि वो चीज़ें एंड होकर पर्सन आपके पास वापस आ जाए, उसको रियलाइज़ हो जाए कि जो डिसीजन उसने लिया था अपनी फैमिली के कहने पे वो उसके लिए सही नहीं था। सो दैट कैन ऑल्सो बी द केस कमिंग अप फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। आई चूज टू वॉक अवे और स्टे साइलेंट बट आई एम बैडली अफेक्टेड। आपका पर्सन कहना चाहता है कि चाहे वो आपसे बात करे चाहे वो चुप रहे,
आपका पर्सन हमेशा अफेक्टेड होता है इस कनेक्शन से। जब आप दोनों साथ होते तो खुश होता है, जब आप दोनों साथ नहीं होते तो उसको इरिटेशन होती है उन चीज़ों से। शायद कहता नहीं है, शायद एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगा कि गिवन सर्कमस्टांसेस में जो आप दोनों की करंटली चल रहे हैं उसमें उसको लगता है कि शायद दूर रहना बेटर था या बेटर है। और लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसको जब रियलाइज़ होंगी, उसको फीलिंग्स रियलाइज़ होंगी और चीज़ें जब वर्कआउट नहीं करेगी उसकी ज़िंदगी में आपके बगैर, तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। और आप में से कुछ लोग, अगर आपका पर्सन ने अपना कैरियर या फिर फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किया आपके ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो जो जिन चीज़ों ने उसका टाइम लिया था आपके ऊपर, उसको उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी थी, मुझे लगता है कि अम, वो रियलाइजेशन कि ये डिसीजन उनका गलत था, वो रियलाइजेशन भी उनको होगी और उसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। हो सकता है फैमिली को भी हर्ट नहीं करना चाहते, आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो शायद चुप हो गए हैं कि जब सिचुएशन उनके हालात उनके काबू में आ जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को फिलहाल ऑब्जर्व करें एंड देन कोई डिसीजन लें। I have to pull away for now. Again, it's easier to stay away for right now, और I have to pull away for now. तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने या तो आपको खुद दूर किया है अपने आप से, या फिर उसने खुद अपने आप को पुल अवे किया क्योंकि उसको लगता है कि ये स्टिल बेटर है गिवन सिचुएशन में। शायद आप लोगों की फाइट्स और आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे थे, शायद आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो आपको गिव नहीं कर रहा था जो आप चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है या लगा था कि बहुत आसान है दूर रह पाना। करंट सिचुएशन में बार बार फाइट करना, आगे करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना करना और आपको वैल्यू और वर्थ ना देना, वो शायद मुश्किल है आपके पर्सन के लिए। इसलिए दूर होना उनको बेटर लगा। आई ट्राई फाइंडिंग यू इन एवरीवन आई मीट। अगर आपका पर्सन ओपन अप था टू मीट समबडी न्यू, अगेन द ग्रास वॉज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड उनके लिए। उसके अलावा उन्होंने जिसको भी ढूंढना चाहा उसमें उन्होंने आपको ढूंढना चाहा। अगेन एक रियलाइजेशन कि आप जैसा इंसान उसको नहीं मिलेगा, चाहे लुक वाइज हो, नेचर वाइज हो, प्यार के मामले में हो। मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी किसी और के साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा। जो इमोशनल फुलफिलमेंट या एक हैप्पीनेस या एक एक्साइटमेंट उनको आपके साथ होती है, वो उनको किसी और के साथ नहीं मिली। वाओ, ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू एवर। आपका पर्सन कहना चाहता है कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहता। डोंट यू एवर लीव मी। अगैन सेम मैसेज है, वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ो। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। आप डेफिनेटली पर्सन के माइंड में हैवीली और डोमिनेंटली हो। मुझे लगता है कि अगर आप इन टच भी हो तो मुझे लगता है कि शायद ये आपको दूर कर रहे हैं खुद से पर्पसली, लेकिन ये चीज़ें इनके लिए ज़्यादा वर्क नहीं करेंगी और अल्टीमेटली ये पर्सन आपके पास आएगा और शादी के लिए रेडी और प्रिपेयर्ड होगा। अगेन अगर आप मुझसे टाइम फ्रेम पूछो तो मुझे नहीं लगता कि 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स हैव टू से। अच्छा जी, पर्सन राइट नाउ इनडिसाइसिव है। वो चाहता है कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, ये उसके माइंड में एक अश्योरिटी है। लोगों का इन्फ्लुएंस स्टिल अफेक्ट कर रहा है, डिसअपॉइंटेड है अपने डिसीजंस के ऊपर, बट एट द सेम टाइम वो लुक फॉरवर्ड कर रहा है कि कब चीज़ों को वो स्टेबल कर सके आपके साथ। लगता है लाइक आई सेड अर्लियर कि चांसेस हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर पर्सन जो है आपको अप्रोच करे। 7 दिन भी हो सकते हैं, 7 वीक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा शादी के लिए। बट मुझे लग रहा है 1 महीने का टाइम, या जैसे 7th मंथ चल रहा है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेट मी सी, आई थिंक या इट्स 7th मंथ, तो हो सकता है कि इस महीने के एंड तक आपको आपका पर्सन जो है अप्रोच करे और शादी की बात करे। ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।